नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइव शांत विद्यालय जोशी के चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, जिसमें मैंने आपको लाइब्रेरी थ्योरी के जो भी क्वेश्चंस बनते थे वो मैंने इंक्लूड किए हैं। और आज का हमारा टॉपिक क्या है, लाइब्रेरी प्रैक्टिकल। क्योंकि क्लासिफिकेशन के जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस थे सीसी के और डीडीसी के, वो मैंने सारे कंप्लीट करा रखे हैं। जो पार्ट पीछे वाले हैं, आप अगर नहीं देखे तो पीछे वाले पार्ट जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने थ्योरी कंप्लीट करा रखी है। वो भी जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होता है ना थ्योरी के, वो ठीक है। और ये हमारा दूसरा पेपर है जिसमें प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन दी इसमें प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन दी गई है। इसमें हमारे क्लासिफिकेशन कैसे बनते हैं या हमारी जो डीडीसी की पद्धतियां हैं, ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन आज इस टॉपिक में आपको मैं बताऊंगी। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, आज हमारा 21 क्वेश्चन है। फिर भी एक बार 20 क्वेश्चन है, यानी 20वां क्वेश्चन क्या है कि यूडीसी की स्थापना कब हुई, डीसीसी की, डीडीसी की, तो एससी की। यूडीसी जो हमारी है उसकी स्थापना कब 1905 में, ठीक है। तो एक का दो हो गया, तो एक का इसमें देखिए दो ही दे रखा है, तो उसका राइट आंसर। इसमें पूछा गया है कि जो क्लास नंबर है O111,1M92, उसके बाद कोमा 3, यानी जो हमारा 9M92 है वो किसको डिनोट करता है, ठीक है, यानी स्टैंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। यानी जो M92 किसको डिनोट करता है, फ्रॉम को करता है, बायोग्राफी को, कि ऑथर को, या वर्क को, ठीक है। अब देखिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑथर। क्योंकि जो एम जो है ना, एम मतलब इसमें ऑथर का जो क्या बोलते हैं ईयर दे रखी है। एम मतलब 1892 मतलब ऑथर का जो ईयर वगैरह है, ऑथर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है किसमें, M92 में, ठीक है। इसमें उनकी जन्म भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है, जो भी ऑथर है उनकी। तो 1892 मतलब उनका जन्म हो सकता है या मृत्यु भी हो सकती है। तो ऑथर के बारे में अगर दी गई तो M92, और अगर ओ पूछा जाता तो हमारा लिटरेचर का हो जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन 22, कॉलन में मुख्य वर्ग इतिहास के पक्ष पी को कहां से लिया जाता है, ठीक है। तो भाषा एकल से, स्थान एकल से, समय एकल से, सामान्य एकल से। इसमें क्या है कि इन द कॉलन क्लास, जो हमारा कॉलन क्लासिफिकेशन है, पर्सनालिटी फेसेट इन द मेन क्लास हिस्ट्री इज टेकन, यानी जो हमारा कॉलन क्लासिफिकेशन है उसमें जो पर्सनालिटी के लिए जो भी मेन क्लास बनाते हैं, मतलब हिस्ट्री के लिए, तो हिस्ट्री की मेन क्लास क्या है, लैंग्वेज आइसोलेट, स्पेस, या टाइम आइसोलेट है, या कॉमन आइसोलेट है। तो आपको पता ही है कि जो हमारी हिस्ट्री है, हिस्ट्री जो व्यक्तित्व है वो किस में आएगी, क्या लैंग्वेज में आएगी, नहीं आएगी। टाइम में आएगी, नहीं, ठीक है। किस में आएगी, कॉमन आइसोलेट नहीं आएगी। क्योंकि हिस्ट्री क्या है, एक स्पेस मतलब एक जगह है जिसके बारे में हम जानते हैं कि हाँ ये वर्क हो चुका है, मतलब भूतकाल, ठीक है। तो भूतकाल की इंफॉर्मेशन कहाँ से प्राप्त करते हैं, स्पेस से। तो स्पेस इसका क्या हो जाएगा, मेन क्लास स्पेस आइसोलेट, ठीक है। इसकी मेन क्लास क्या हो जाएगी, स्पेस आइसोलेट। अगला क्वेश्चन 23, डीडीसी के 19वें एडिशन में यानी संस्करण में कितने टेबल हैं, यानी हाउ मेनी टेबल आर इन डीडीसी 19th एडिशन। 8 है, 8 है, 5 है, 7 है, या 6 है। तो हमारा जो डीडीसी का जो 19वां एडिशन था, इसमें कितने टेबल्स थी, तो टेबल की संख्या कितनी थी, 7, ठीक है। अब हम इसमें कुछ इंफॉर्मेशन आपको ऐड कर देते हैं। देखिए जो डीडीसी का 23वां जो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 23, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें अगर पूछा जाए कि जो डीडीसी में टेबल की संख्या, इसमें देखिए 19 का पूछा गया, तो 19 में कितनी थी, 7 टेबलें थी। कितनी टेबल थी, 7। कौन से एडिशन में, 19वें एडिशन में, ठीक है। अगर पूछा जाए कि 18, देखिए 18 से लेकर और 21वें एडिशन तक कितनी टेबल थी, तो हमारे 7 टेबल थी, ठीक है। अब एक और उसमें पूछा गया है कि 23वें एडिशन, जो हमारा 23वां एडिशन था, उसमें टेबल की संख्या कितनी थी, तो 6 टेबल की संख्या थी, ठीक। और उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, the class number of the title
ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज बाय आयुर्वेद, मतलब आयुर्वेद में जो हमारा नंबर दिया है उसको किस स्पेशल में है, सिस्टम में है, कॉमन में है या बेसिक क्लास है। जो हमारा ये नंबर जो दिया गया है यानी डिसीज का यानी दवाई का, एल मेडिसिन, मतलब एल माने मेडिसिन, ठीक है। तो इसमें क्या जो हमारा वी है वो किसको डिनोट करता है, वो किसको डिनोट करता है, तो हमारे सिस्टम को, ठीक है, किसको डिनोट करेगा, हमारे सिस्टम को। अगला क्वेश्चन 25, डीडीसी का 19वां एडिशन, जो डीडीसी का 19वां संस्करण था वो कितने खंडों में प्रकाशित हुआ तथा जिसमें प्रथम खंड किससे संबंधित है, मतलब जो डीडीसी का संस्करण 19वां एडिशन था उसमें कितने खंड थे, और दूसरा ये पूछा गया है कि उस खंड में प्रकाशित प्रथम खंड कौन सा है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि उसमें कितने खंड थे, 3, तो उसमें 3 खंड, पहला कौन सा था, सेकेंड कौन सा था, तो थर्ड कौन सा था, ठीक है। तो हमारा जो डीडीसी थी, डीडीसी का अगर पहला पूछा जाए कि पहला कौन सा था, तो पहली थी हमारी टेबल, दूसरा शेड्यूल, ठीक है, टेबल, शेड्यूल और इंडेक्स, यानी फर्स्ट टेबल था, दूसरा शेड्यूल और तीसरा इंडेक्स, यानी इसमें नीचे से ऊपर की तरफ ले जाया गया है। तो यानी फर्स्ट में आ जाएगा टेबल, सेकंड में सूची और तीसरे में इंडेक्स। इससे याद कर सकते हैं टेबल, शेड्यूल, इंडेक्स। ये क्या है, जो डीडीसी की जो हमारी 19वां एडिशन था उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया था, ठीक है। अब देख 25वां क्वेश्चन, ठीक है। 25वें क्वेश्चन से कुछ और इन्फॉर्मेशन हम आपको बता देते हैं डीडीसी से रिलेटेड। 25 में क्या है, जैसे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे वॉल्यूम के बारे में पूछा जाता है कि फर्स्ट वॉल्यूम, सेकेंड वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम, फोर्थ वॉल्यूम किसमें आई। तो देखिए डीडीसी का जो 15वां एडिशन था इसमें कितनी वॉल्यूम की संख्या थी, तो इसमें थी 1। वॉल्यूम का मतलब होता है एक किताब, ठीक है। उसके बाद 16 और 17, 16 और 17 में कितनी थी, तो 16 17 में 2 वॉल्यूम में प्रकाशित हुई। उसके बाद 18 से लेकर 19 में कितने वॉल्यूम है, तो 3 वॉल्यूम में। उसके बाद 20 से लेकर 23 में कितनी, 4 वॉल्यूम है। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं, तो देखिए पहला 15 तो एक ही हो गया, ठीक है। अब 16 और 17 यानी 15 के बाद संख्या 16 17 आती है तो 2 वॉल्यूम, ये दोनों कंप्लीट हुई। अब देखिए हमारा 18 और 19 यानी 18, उसके बाद 17 के बाद 18 और 19 आता है तो उसमें कितनी, 3 वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद जो हमारी 20 से लेकर 23 उसमें कितनी थी, 4 वॉल्यूम थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 26, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, जैविक दशमलव वर्गीकरण में एक मुख्य वर्ग में कितने उप विभाजन होते हैं, यानी हाउ मैनी सब डिवीजन इन वन मैन क्लास इन डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। देखिए ये हमारा क्लासिफिकेशन और कैटालॉगिंग का जो क्वेश्चन होता है इसको ज्यादातर आप लोग इंग्लिश में ही देखिएगा, क्योंकि इंग्लिश में आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, लेकिन देखिए इसमें उप विभाजन लिखा हुआ है और इसमें हम तुरंत देख लिया सब डिवीजन, यानी कितनी डिवीजन में डिवाइड किया गया। हमारा जो डीडीसी जो वर्गीकरण पद्धति है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। यानी हाउ मेनी क्लास, अगर मेन क्लास होता, अगर मेन क्लास आप पूछा जाता तो उसमें 10 भागों में डिवाइड किया, लेकिन इसमें पूछा गया कि हाउ मेनी सब डिवीजन इन वन मेन क्लास, यानी कितने पूछा गया कि मेन क्लास, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि मेन क्लास इन डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, तो कितने भागों में बांटा गया था, 10 भागों में। और 10 भागों में कहां कहां, तो ये भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ, लिख के देखिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें देखिए जो डीडीसी था, डीडीसी की जो मेन क्लास थी कितनी थी, तो 10, ठीक है। 10 भागों में डिवाइड किया गया, फिर पुनः 10 भागों में डिवाइड किया गया, फिर पुनः 10 भागों में डिवाइड किया गया, ठीक है। इस तरीके से डीडीसी को परत दर परत डिवाइड किया गया, ठीक है। अब देखिए अब डीडीसी का पूछा जाए कि डीडीसी को किस तरीके से किया गया, तो 0 0 0 से 9 9 तक,
000 से 999 तक, ठीक है। 10 मुख्य वर्गों में, 10 मुख्य वर्गों में क्या किया गया, विभाजित किया गया। 10 मुख्य वर्गों में क्या किया गया, विभाजित किया गया, ठीक है। अब देखिए वो 10 मुख्य वर्ग कौन कौन से थे, वो भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 10 मुख्य वर्ग यानी 00। देखिए जो हमारा लाइब्रेरी साइंस किस में आता है, ऐसे पूछा जा सकता है, तो वो किस में आएगा, 000 में, ठीक है, यानी 000। इसमें क्या आ जाएगा, जो जनरल वर्ग है हमारा, जो जनरल वर्ग है किस में आ जाएगा, 1000 में। एक आ जाएगा हमारा कि जो हमारा कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस हो गया, कंप्यूटर साइंस हुआ हमारा, जो इंफॉर्मेशन, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन, ये किसमें आता है, तो 111 में, ठीक है। अब देखिए 1 यानी 100, ठीक है। जो 100 है वो किस में आ जाएगा, तो वो आ जाएगा फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र, फिलोसफी, ठीक है, फिलोसफी में आ जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाता है कि जो हमारा 200, 200 किस में आ जाएगा, तो 200 हमारा रीजन में आ जाएगा, ठीक है। 200 किस में आ जाएगा, रिलीजन में। 300 किस में आ जाएगा, तो 300 का हमारा सोशल साइंस हो जाएगा। 400, देखिए अगर एक क्वेश्चन बनता है कि यूडीसी में जो 4th मेन क्लास है, वो उसमें क्या है, तो वो हमारे क्या है, विकेंट है, मतलब खाली है। जो लैंग्वेज वाला पोर्शन था वो हमारा 800 मतलब 800 में कर दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन आ चुका था, वो हमारा यूडीसी का, ये डीडीसी का है। तो इसमें देखिए लैंग्वेज हमारा किसमें, 400 में। 500 में प्योर साइंस, 500 में हमारा क्या आ जाएगा, प्योर साइंस, ठीक है। 500 में हमारा क्या आ जाएगा, प्योर साइंस। 600, 600 में आ जाएगा टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी से जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है। उसके बाद 700, 700 में आ जाएगा हमारा आर्ट एंड रिएक्शन, जो भी हमारे साहित्य कला है वो आ जाएंगी हमारी, किसमें आ जाएंगी, 7 में, ठीक है। 700 में तो आर्ट एंड रिएक्शन, रिक्रेशन, ठीक है। उसके बाद आता है 800, 800 में क्या आ जाएगा, तो 800 में हमारा लिटरेचर आ जाएगा। उसके बाद 900, 900 में क्या आ जाएगा, तो 900 में आ जाएगा हमारा हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, ठीक है। ये क्या है, 10 भागों में डिवाइड किया गया था। हमारा जो डीडीसी था उसकी जो मेन क्लासें थी उनको 10 भागों में डिवाइड किया गया। वो 10 भाग कौन कौन से थे, एक तो जनरल वर्क या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन, जो भी हमारे लाइफ साइंस की इंफॉर्मेशन आती है वो किस में आएगी, तो हमारे 000 में। उसके बाद आता है हमारा 100 यानी 1100, उसमें आ जाएगी हमारी फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र। 200 में हमारा आ जाएगा रिलीजन या धर्मशास्त्र। 300 में आ जाएगा हमारा सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। उसके बाद 400 में आ जाएगा हमारा लैंग्वेज यानी भाषा। 500 में प्योर साइंस मतलब विज्ञान। 600 में हमारी टेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी तकनीकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो 600 में आ जाएगी। 700 में आर्ट एंड रिएक्शन, जो भी आर्ट कला जो भी हमारी होती है वो किसमें आ जाएगी, 700 में। 800 में हमारा लिटरेचर आ जाएगा और 900 में हिस्ट्री एंड जियोग्राफी आ जाएगी। इसको याद करने का तरीका यह है कि 4 दूनी 8, यानी 4 में लैंग्वेज हो गई तो 8 में लिटरेचर हो गया, ठीक है। जैसे हमारे डीडीसी की जो हमारे 7 भागों में टेबल डिवाइड की गई थी ना, तो उसमें जो 3rd टेबल है उसमें लिटरेचर है स्टैंडर्ड सब डिवीजन वाले में, और उसके बाद हमारे क्या आ जाएगी थी, लैंग्वेज आ गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें भी डिवाइड किया गया कि 400 से हमारा लैंग्वेज आ जाएगा और 800 से हमारा लिटरेचर आ जाएगा।
अब ये 2 क्लास याद हो गई। और 100 जो हमारा 00 उसमें जनरल वर्क जो भी सामान्य वर्क होते हैं वो कंप्यूटर साइंस, लाइब्रेरी साइंस इसी में आ जाएगा। 100 से हमारी फिलोसफी, मतलब फिलोसफी से स्टार्ट ही होता है हमारा दर्शन शास्त्र। और 200 से हमारे रिलीजन यानी धर्म में 2 वर्ड लिखे होते हैं, तो ऐसे याद कर लेना कि 200 में, ठीक है। 300 में हमारा सोशल साइंस, 400 में लैंग्वेज, 500 में प्योर साइंस, 5 प्योर, 5 प्योर, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। 6 है टेक्नोलॉजी, ठीक है, जी वाई तरीके से बनता है तो 6 से याद कर लेना। 7 में आर्ट्स एंड कल्चर, आर्ट मतलब हम बोलते नहीं कि 7 मतलब 700, ठीक है। उसके बाद 8 से तो हमारा लिटरेचर आ जाएगा और 900 से हमारा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 28। अगला क्वेश्चन 28, इसमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए कि कौन पीएमएसटी के लिए जाना जाता है। कौला जाने जाते हैं, रंगनाथन जाने जाते हैं, कटरे जाने जाते हैं, शेष जाने जाते हैं। तो पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम, यानी जो हमारे पीएमएसटी है इसको देने वाले कौन थे, हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन। कौन थे हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन, जिससे हमारा पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। पर्सनालिटी में हमारा पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम। पर्सनालिटी के लिए कोमा, मैटर के लिए सेमीकोलन, एनर्जी के लिए कोलन, स्पेस के लिए डॉट और इन्वर्टेड कोमा, उल्टा इन्वर्टेड कोमा किसके आ जाएगा, हमारा टाइम के, ठीक है। अब देखिए जो पीएमएसटी था, पीएमएसटी को क्या इसमें जैसे जो भी हमारी हम अपनी क्लास नंबर बनाते हैं, एक और आता है कि जो पर्सनालिटी उसको क्या बोलते हैं, अवशेष विधि, ठीक है। यानी अगर सबको ढूंढ लो, पहले हम किसको ढूंढते हैं, तो मैटर को ढूंढते हैं, मैटर के बाद एनर्जी, हमारा सबसे अगर इजी पूछा जाए तो टाइम हो गया, फिर टाइम के बाद स्पेस, स्पेस के बाद हमें एनर्जी, एनर्जी के बाद मैटर, मैटर के बाद पर्सनालिटी, यानी जो बीच में सबको सर्च कर लो उसके बाद जो बचे उसको पर्सनालिटी मान लिया जाता है कोलन क्लासिफिकेशन में, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी वस्तु पदार्थ सभी वर्गों में, इसमें क्या होता है कुछ साथ ना होकर क्या कुछ मुख्य खास मुख्य वर्ग जो होते हैं उनको लिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 28, सॉरी 27 ही है, 28। देखिए कौन अच्छा वो 28 करा दिया था, यहाँ पर हमें 27, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, 27 वाला क्वेश्चन 28 का करा चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं। 27 का कौन सा वर्गीकरण स्कीम में रिलेटिव इंडेक्स होता है, क्या एसी में होता है कि यूडीसी में कि डीडीसी में कि कोलन क्लासिफिकेशन में। तो इसको देने वाले कौन थे, एसी रिचर्डसन थे। यूडीसी को देने वाले कौन थे, हमारे पॉल हिंडला फोंटेन थे। डीडीसी को देने वाले मेलविन डेवी थे। और जो सीसी थी कोलन क्लासिफिकेशन एस आर रंगनाथन जी थे। तो अगर रिलेटिव इंडेक्स का पूछा जाए तो उसमें किस में यूज होता है, डीडीसी में, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। केमिस्ट्री के बारे में बता दिया। 29 का क्वेश्चन, कोलन का तीसरा भाग विवरण, यानी जैसे अभी पूछा गया था ना कि जो कोलन क्लासिफिकेशन का 9th एडिशन था उसको कितने भागों में, यानी डीडीसी का पूछा गया था। अब इसमें कोलन का पूछा गया है कि इसमें कोलन क्लासिफिकेशन जो पार्ट है उसको डिस्क्राइब करो, यानी थर्ड पार्ट पूछा गया कि तीसरा भाग कौन सा है। तो कोलन क्लासिफिकेशन का तीसरा भाग पूछा जाए तो तीसरा भाग क्या आ जाएगा, तो तीसरा भाग आ जाएगा हमारा, जैसे हमारा फर्स्ट आता है हमारा जो हमारे रूल्स होते हैं, जो भी हमारे नियम होते हैं, ठीक है। फर्स्ट आ जाएगा हमारा रूल्स, दूसरा आ जाएगा हमारा शेड्यूल और तीसरा आ जाएगा हमारा इंडेक्स। इसमें इन्होंने पूछा है कि तीसरा भाग क्या है, तीसरा भाग क्या हो जाएगा हमारा इंडेक्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। इस तरीके से होते हैं हमारे, देखिए लिख लेते हैं, लिख लेना तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। जो कोलन क्लासिफिकेशन क्वेश्चन नंबर 29,
इसमें जो कोलन क्लासिफिकेशन है उसमें जो कितने भागों में डिवाइड किया, तो फर्स्ट हमारा रूल्स आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा हमारा शेड्यूल, ठीक है, और तीसरा आ जाएगा हमारा इंडेक्स। ये 3 भागों में डिवाइड किया गया, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, नियम, इसको क्या बोलेंगे, अनुसूचियां, और इसको क्या बोलेंगे हम, अनुक्रमणिका, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछा जा सकता है कि रूल्स जैसे हमारे कहाँ तक लिखे हुए जो कोलन क्लासिफिकेशन है, तो वहां 1 से 1 ये क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप जरूर इसको एक बार रिपीट जरूर कर लेना। उसके बाद अगर पूछा जाए कि शेड्यूल शेड्यूल 2.1 नंबर पे जाना और 223 से, ठीक है, 2.3 यहाँ तक जाना, तभी आपको शेड्यूल से जो भी इंफॉर्मेशन वो मिल जाएगी। अगर इंडेक्स का पूछा जाए तो इंडेक्स का 2.1 to 5 से लेकर 3.1 to 5 3.1 to 5 तक, इसमें क्या है, हमारे इंडेक्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा कनेक्टिव चिन्ह कोलन में प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कनेक्टिव में हमारे कोलन मतलब पर्सनालिटी के लिए, कोलन हमारा एनर्जी के लिए, कोमा पर्सनालिटी के लिए, तीर का निशान नहीं यूज किया जाता। लेकिन जो तीर का जो हमारा कोलन क्लासिफिकेशन का जो 7th एडिशन था उसमें तो इसका तीर का निशान जो था यूज हुआ था, लेकिन इसमें ये पूछा गया है कि जो कनेक्टिंग के लिए, ठीक है, यानी कनेक्टिंग के लिए किस सिंबल का प्रयोग किया नहीं जाता है। जो पर्सनालिटी मीटर का पूछा गया कि पर्सनालिटी मीटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम, इन सब के लिए कौन कौन से सिंबल यूज किए जाते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिए। तो इसमें किसका यूज नहीं किया जाता है, तो तीर के निशान का, ठीक है, यानी एरो का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन 31, विषय निर्माण के तरीके को किसके द्वारा दिया गया है, यानी मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट वाज गिवन बाय, तो हमारे आर फास्टर के द्वारा या एलन केंट के द्वारा, रंगनाथन या सी ए कटर के द्वारा, किसके द्वारा हमारे जो मोड्स फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट दिए गए थे, किसके द्वारा दिए गए थे, तो वो हमारे विषय निर्माण की जो विधियां होती है ना, उनको किसके द्वारा, तो रंगनाथन जी के द्वारा दिया गया था। वही हमारा जो सी ए कटर है उन्हें हमारा एक्सटेंसिव क्लासिफिकेशन दिया था। अगला क्वेश्चन 32, क्वेश्चन नंबर 32 डीडीसी जो कौन सा डीडीसी का संस्करण वेबडीबी में उपलब्ध है, यानी विच एडिशन ऑफ डीडीसी इज अवेलेबल इन वेबडीबी, 19th एडिशन, 21 एडिशन, 20 एडिशन, 23rd एडिशन। तो इसमें इसने सही लिखा है, जैसे हमारा 21 एडिशन है वो किस पे आधारित है, सीडी रोम पे आधारित है, ठीक है। उसके बाद 21 जो हमारा एडिशन है उसको अगर पूछा जाए कि जो इलेक्ट्रॉनिक एडिशन है वो 20 वाला है। अगर हमारा वेब डेवी का पूछा जाए कि तो 22 हमारा वेब डेवी का एडिशन है। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी दे देते हैं आप लोगों को। डीडीसी का जैसे एडिशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए वो मैं आपको बता देते हैं। जैसे हमारे 19वां एडिशन किसका, डीडीसी का, ठीक है। तो 19वां एडिशन कब आया था, तो 1979 में आया था। कितने खंडों में, तो 4 खंडों में डिवाइड था, ठीक है, 4 खंडों प्रकाशित हुआ। अब देखिए जो 4 खंडों प्रकाशित हुआ वो कहाँ तक, तो अगर पूछा जाए कि 4 घंटों में प्रकाशित हुआ तो 19वां एडिशन, ठीक है। तो 19वां 20 जो हमारा 20 से लेकर 23 एडिशन ये कितने खंडों में डिवाइड हुआ, तो 4 खंडों में, ठीक है। और उसके बाद अगर पूछा जाए कि 22 से लेकर
23 तक टेबल की संख्या कितनी थी, टेबल की संख्या पूछी जाए तो 6 थी। उसी तरीके से जो हमारा 20वां एडिशन था, जो 20वां एडिशन था डीडीसी का, उसमें इलेक्ट्रॉनिक डीबी के रूप में कब प्राप्त हुआ, ठीक है। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डीबी था यानी 20वां एडिशन कौन सा था, इलेक्ट्रॉनिक एडिशन था। कौन सा, 20वां एडिशन इलेक्ट्रॉनिक डीबी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डीबी था। अब देखिए जो हमारा ये किस रूप में बाद में हुआ, तो 1993 में 1993 में किस आधार पे हुआ, तो सीडी रोम में प्रकाशित हुआ, सीडी रोम, ठीक, सीडी रोम में प्रकाशित हुआ। उसके बाद डीडीसी का जो 20वां एडिशन था, जो इलेक्ट्रॉनिक एडिशन था, इलेक्ट्रॉनिक एडिशन को कौन पब्लिश कर रहा है, तो OCL से। कब से कर रहा है, तो 1988 से, ठीक है। इसका किसके द्वारा, तो फॉरेस्ट प्रेस के द्वारा। किसके द्वारा, तो फॉरेस्ट प्रेस के द्वारा। अगर पूछा जाए कि 20वें एडिशन में एक और आता है, 20वां एडिशन था उसमें एक और क्वेश्चन आता है कि जो CLSO है, CLSO है तो वो किसमें आता है, तो इसका आरंभ 20वें एडिशन में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है कि विश्लेषी संश्लेषणात्मक कौन सी है, यानी एनालिटिक जो सिंथेटिक स्कीम है वो कौन सी है, डीडीसी में है कि सीसी में है कि यूडीसी में है कि सीएससी में। तो आप लोगों को पता है कि हमने अभी विश्लेषी संश्लेषणात्मक स्कीम बताई थी, वो किसमें आती है, हमारी कॉलन क्लासिफिकेशन में। अभी रिलेटिव इंडेक्स पूछा गया तो वो हमारा डीडीसी में हो गया, और उसमें पूछा जाए कि एनालिटिकल सिंथेटिक स्कीम किसमें आती है, हमारी कॉलन क्लासिफिकेशन में आती है, ठीक है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें डीडीसी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे डीडीसी का कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि डीडीसी का जो 21वां एडिशन था, डीडीसी का जो 21वां एडिशन था उसमें टेबल की संख्या पूछी जाए तो 18 से लेकर 21 में टेबल की संख्या कितनी थी, यानी टेबल संख्या 7 थी, और 22 से लेकर 23 तक टेबल की संख्या कितनी थी, टेबल की संख्या कितनी थी, तो हमारी कितनी थी, 22 से लेकर 23 तक पूछा जाए तो 6। अब देखिए इसमें क्या है, जो 22वां एडिशन था, अगर पूछा जाए कि डीडीसी का जो 22वां एडिशन था उसको देने वाले कौन थे, कब आया था डीडीसी का 22वां एडिशन, तो 2003 में डीडीसी का 22वां एडिशन आया, ठीक है। और देने वाली कौन थी, तो मिस सैली थी, मिस जेएस, मिस सैली। और उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो 23वां एडिशन था वो कब आया था, 2011 में आया था, 2011 में, तो इसको देने वाले कौन थे, जेस मिस्टेली थे। उसके बाद अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा डीडीसी में सबसे ज्यादा योगदान किसने दिया, या सबसे ज्यादा एडिशन किसने दिए, तो वो कौन थे, हमारे शेम्योर थे। कौन थे हमारे, यानी 7 बार दिया था डीडीसी का एडिशन, EM शेम्योर, ठीक है। डीडीसी का जो एडिशन था, 7वां एडिशन, 7 बार, यानी सबसे ज्यादा योगदान पूछा जाए कि डीडीसी में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले कितने एडिशन दिए, तो 7 एडिशन दिए, 7 बार किसने दिए, तो EM सैमुअल ने, ठीक है, EM सैमुअल ने दिए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, सॉरी क्वेश्चन नंबर 34।
सीसी में एम संबंधित है। जो हमारा कोलन क्लासिफिकेशन है उसमें जो आइसोलेट दिए गए थे एसीआई पीसीआई, एशिया में चिन्हों का यूज नहीं होता जबकि पीसीआई में चिन्हों का यूज होता है। तो इसमें पूछा कि सम्मेलन, जीवनी, कार्य पत्रिका, तो इसमें क्या पूछा गया, जिससे हमारा डीडीसी पूछा गया है कि जो हमारे सम्मेलन है, ठीक है, हमारे जो हमारी कार्य पद्धतियां हैं वो सब किसमें आती हैं हमारी। तो देखिए जो हमारे एम है, एम किसको डिनोट करता है, तो पत्रिका को करता है, ठीक है। उसी तरीके से इसमें देखिए कॉन्फ्रेंस किसको डिनोट करता है, तो एम, यानी एम से सम्मेलन, ठीक है, सॉरी। जो हमारा कॉलन क्लासिफिकेशन में एसीआई पीसीआई दिया होता है तो उसमें देखिए कॉन्फ्रेंस, बायोग्राफी, वर्क, प्रोडिकल्स, तो एम तो प्रोडिकल्स को डिनोट करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि जो हमारा कॉन्फ्रेंस है, जो कॉन्फ्रेंस है वो किसको डिनोट करता है, तो कॉन्फ्रेंस हमारे पी को डिनोट करता है, ठीक है। उसके बाद बायोग्राफी डब्ल्यू को करती है और हमारा वर्क जो है वो एक्स को लिख देते हैं। देखिए जो कोलन क्लासिफिकेशन है, कोलन क्लासिफिकेशन में जो एसीआई, एशिया में बिफोर स्पेस, बिफोर स्पेस फैसिड, बिफोर स्पेस फैसिड, इसमें जैसे पूछा गया एम, तो एम प्रेडिकल्स को करता है। उसके बाद आ जाए कि हमारा पी, पी कॉन्फ्रेंस, प्रोसीडिंग। उसके बाद आ जाए हमारा डब्ल्यू, डब्ल्यू किसको, बायोग्राफी को। उसके बाद हमारा आ जाता है वर्क, वर्क किसको करता है, तो एक्स को, वर्क, ठीक है, वर्क। ये क्या हमारे जो हमारा एसीआई है ना, एसीआई जो हमारा कॉमन आइसोलेट एसीआई पीसीआई वाला, तो इसमें कॉलन का पूछा गया था कि कॉलन में जो हमारे एम है किसको डिनोट करता है, तो एम हमारे प्रोटोकॉल से डिनोट करता था, ठीक है। अब देखिए जो हमारा इसमें क्या पूछा गया था, कॉन्फ्रेंस का, जीवनी का, जो भी हमारे है कार्य है, वर्कर से प्रोटोकॉल से। क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें पूछा गया है कि डीडीसी का 9th एडिशन, डीडीसी का 20th एडिशन, जो हमारा 22 एडिशन, 23 एडिशन कब आया था, ठीक है, तो ईयर वगैरह पूछी गई है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 जो था हमारा, लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में डीडीसी में पूछा गया है कि डीडीसी का 19वां एडिशन, डीडीसी का जो 19वां एडिशन था कब आया, तो 1979 में आया था। कब आया, तो 1979 में आया था। किसने दिया, तो बेंजामिन ए कस्टर ने, बेंजामिन ए कस्टर, ठीक है। बेंजामिन ए कस्टर ने 1979 में एडिशन दिया था, ठीक है। इसी तरीके से 20वां एडिशन पूछा जाए कि जो डीडीसी का जो 20वां एडिशन था कब आया, तो 1989 में, ठीक है, 1989 में। इसको देने वाले कौन थे हमारे, तो हमारे जेपी कैमरोनी, जेपी कैमरोनी, ठीक है, जेपी कैमरोनी। उसके बाद आता है हमारा कि जो डीडीसी का 22वां एडिशन, डीडीसी का जो 22वां एडिशन कब आया, तो 2003 में आया। इसको देने वाले कौन थे, मिस जेएस मिस्चेली, मिस जेएस मिस्चेली, मिस जेएस मिस्चेली के द्वारा ये दिया गया था। इसी तरीके से हमारा 23वां एडिशन था, उसको भी किसने दिया था, तो 2011 में आया था, मिस्चेल ने दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो देखिए इसमें पूछा गया है कि जो डीडीसी है, डीडीसी का 19वां एडिशन यानी 20वां एडिशन कब आया, ठीक है, कौन सी ईयर वगैरह है, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला है हमारा
19वां एडिशन, तो हमने आपको क्या बताया 79, ठीक है। तो एक का 2 हो जाएगा, तो एक का 2 हो गया। उसके बाद डीडीसी का 20वां एडिशन तो 1989 में, तो यानी 2 का 3 हो जाएगा, तो 2 का 3 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए डीडीसी का 20वां एडिशन, तो 20वां एडिशन कब आया, तो 2003 में, तो सी का ये हो जाएगा, ठीक है। और डीडीसी का जो 23rd एडिशन है कब, 2011 में, तो डी का 4 हो जाएगा। राइट आंसर क्या है, ए। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें पूछा गया है कि सीसी के निम्न के संस्करण का मिलान कीजिए, यानी जो हमारा कॉलन क्लासिफिकेशन के संस्करण का मिलान करो, यानी फर्स्ट एडिशन से 3rd एडिशन 5th एडिशन 7th एडिशन के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में, 7th एडिशन के बारे में, किसके, कॉलन क्लासिफिकेशन के। तो हम आपको लिख कर सकते हैं यहाँ पर कॉलन क्लासिफिकेशन। कॉलन क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36। अब देखिए इसमें पूछा गया है कि फर्स्ट एडिशन, ठीक है, फर्स्ट एडिशन में क्या कब आया, तो 1933 में फर्स्ट एडिशन आया था। फर्स्ट एडिशन में क्या हुआ, प्रत्येक बेसिक जो वर्ग थे उनके लिए भिन्न फैसिल प्रयोग किए गए, यानी जो प्रत्येक बेसिक वर्ग थे, प्रत्येक बेसिक वर्ग के लिए क्या किया गया, प्रत्येक बेसिक वर्ग के लिए फैसिड का प्रयोग हुआ, ठीक है। एक और आता है कि फैसिड को जोड़ने के लिए फैसिड को जोड़ने के लिए किस सिंबल का, तो कोलन का, ठीक। और एक और आता है कि हॉस्पिटलिटी एरे, हॉस्पिटलिटी इन अरे के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए उनके जिसकी पूर्ति करने के लिए ऑक्टिव नोटेशन जो होता है हमारा, ऑक्टिव नोटेशन का प्रयोग हुआ। यानी पूछा जाए कि जो हॉस्पिटलिटी इन एरे है, इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसका प्रयोग किया गया, तो ऑक्टिव नोटेशन का प्रयोग किया गया, ठीक है। अब देखिए इसमें 8 प्रकार की डिवाइस यूज हुई, कितने प्रकार की, 8 प्रकार की डिवाइस यूज हुई, ठीक। कौन कौन सी डिवाइसें थी, तो हमारी एक तो थी हमारी क्रोनोलॉजिकल डिवाइस, ठीक है, क्लासिकल डिवाइस, अल्फाबेटिकल डिवाइस, सब्जेक्ट डिवाइस, ठीक है, वॉइस डिवाइस। इस तरीके से हमारी क्या थी, कॉलन क्लासिफिकेशन में 8 प्रकार की डिवाइसें दी गई थी। जियोग्राफिकल डिवाइस, क्रोनोलॉजिकल डिवाइस, फॉरवर्ड कैटलॉग डिवाइस, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर, अभी एक और आता है इसमें कि इसमें कौन कौन से एडिशन पूछे गए थे। तो कॉलन क्लासिफिकेशन का फर्स्ट एडिशन कब आया, तो फर्स्ट एडिशन कब आया, तो 1933 में, थर्ड एडिशन तो 1950 में, फिफ्थ एडिशन 1957 में, और सेवंथ एडिशन 1987 में। तो अब हमारा आता है, इसमें पूछा गया फर्स्ट वाला, ठीक है। अब पूछा गया थर्ड एडिशन, किसका, कॉलन क्लासिफिकेशन का। कॉलन क्लासिफिकेशन का जो थर्ड एडिशन था, थर्ड एडिशन में कि उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया, उसमें क्या क्या यूज किया गया, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हुआ, जो थर्ड एडिशन आया कब आया था, 1950 में इसका थर्ड एडिशन आया था। इसमें क्या हुआ, सभी जो मुख्य वर्ग थे उनके लिए अलग अलग फैसिट फार्मूला दिया गया था, ठीक है। अगला इसमें था फिफ्थ एडिशन, फिफ्थ एडिशन के बारे में पूछा गया। तो फिफ्थ एडिशन में क्या हुआ, जो भी नियमों में और शेड्यूलों में बदलाव, नियमों हुआ, शेड्यूलों में बदलाव
ठीक है। और फेज रिलेशन का प्रयोग हुआ, किसका प्रयोग हुआ, तो फेज रिलेशन का। फेज रिलेशन का प्रयोग किसमें हुआ, तो डीडीसी का जो 5th एडिशन था। ठीक है, तो ये जो फेज रिलेशन था, अब ये कहा जाता है कि सीसी को 2 भागों में विभाजित करने का विचार भी किया गया। तो जो कॉलन क्लासिफिकेशन था उसको 2 भागों में विभाजित करना का भी किया गया। तो पहला कौन सा था हमारा, पहला था हमारा बेसिक, और दूसरा डेप्थ। बेसिक और डेप्थ। बेसिक कब आया, तो 1957 में। और अगर डेप्थ का पूछा जाए तो कब आया था, डेप्थ का 2012 में। ठीक है, जो डेप्थ क्लासिफिकेशन पद्धति, इसमें क्या किया गया था, इसमें जो हमारे इंडियन स्टैटिकल जो इंस्टीट्यूट थे उसके आधार पर ISI, ठीक है, ISI, ठीक है। एक और पूछा गया है कि जो डीडीसी था कॉलन क्लासिफिकेशन का 7th एडिशन के बारे में पूछा गया। तो 7th एडिशन याद कर लो, कॉलन क्लासिफिकेशन का 7th एडिशन। 7th एडिशन से कब आया था, 1987 में आया था। इसको देने वाले कौन थे, नील मेघन थे, नील मेघन, सीतारमण, नील मेघन, सीतारमण, गोपीनाथ। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ, प्रत्येक बेसिक क्लास के लिए जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनका प्रयोग किया गया। अगर पूछा जाए कि प्रत्येक जो हमारी बेसिक क्लास है, प्रत्येक बेसिक क्लास में स्मॉल शेड्यूल का प्रयोग किया गया। ठीक है, इस जो हमारे स्मॉल शेड्यूल थे प्रदान किए गए थे, इसमें यूनिट शेड्यूल में मानक प्रदान किए गए थे। ठीक है, इसमें जो हमारे क्या थे, यूनिट शेड्यूल मानक प्रदान किए गए थे। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, मानक प्रदान किए गए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 37। कॉलन क्लासिफिकेशन के मुख्य वर्ग में पुस्तकालय विज्ञान में पी पक्ष किससे संबंधित है, तो पी पक्ष हमारी सामग्री से, पुस्तकालय के प्रकार से, पुस्तकालय की गतिविधियों और समस्याओं से, या समय से। तो हमारे जो पी है, पी मतलब पुस्तकालय के प्रकार। ठीक है, यानी जो हमारी टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी यानी पर्सनालिटी के बारे में पूछा गया है कि टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। अगला क्वेश्चन सेमीकोलन संबंधित है। क्वेश्चन क्या है, 38 सेमीकोलन संबंधित है। सेमीकोलन आप लोगों को पता है कि सेमीकोलन का यूज किसमें होता है, कॉलन क्लासिफिकेशन में होता है, यानी हमारा कॉलन क्लासिफिकेशन में किसके लिए, तो मेटर के लिए। ठीक है, इसमें यूडीसी में और डीडीसी में तो हमारा डॉट का ही प्रयोग होता है ओनली, जबकि कॉलन क्लासिफिकेशन है मल्टी लैंग्वेज, जो भी हमारे सिंबल होते हैं वो, और यूडीसी में भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 39, कॉलन क्लासिफिकेशन में इसके क्रम को बताइए, यानी फॉरेन पॉलिसी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें पूछा गया था, इसमें इंडिया और पाकिस्तान। तो देखिए इसमें अगर फॉरेन पॉलिसी का बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, तो आप लोगों को पता है कि किसमें आ जाएगा, तो हिस्ट्री में आएगा। तो हिस्ट्री की मेन क्लास बी है, तो इसमें बी सब में दे रखी है। अब आता है हमारा कि जो बी है उसके बाद एक इंडिया है, तो इंडिया का नंबर कितना है, 44। ठीक है, उसके बाद जो फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी में क्या आ जाएगा, जो हमारा कॉलन लगा जो एनर्जी है क्या आ जाएगी हमारी 44, जो भी हमारे इंडिया का नंबर है। ठीक है, तो इंडिया का नंबर क्या आ जाएगा हमारा 44। ठीक है, फिर कॉलन लगा के जो पाकिस्तान का नंबर है, पाकिस्तान का नंबर क्या है, 1944 Q7। ठीक है, ये हमारा क्या है, पाकिस्तान का नंबर है। ठीक, हमारे पाकिस्तान का नंबर कितना है, तो पाकिस्तान का नंबर 44Q, क्योंकि 19 वाला अलग है, और बी हमारा हो गया हिस्ट्री का, और 44 हमारा इंडिया का। ठीक है, 44 हमारा इंडिया का, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन 40,
यानी जो हमारा टेरिट जोन ऑफ एशिया का सही क्रम लिखे DDC में, तो उसका सही क्रम क्या हो जाएगा, -1305 या -130.5 या -130+05 या -13+0+5। तो आपको पता है कि जो हमारे टेरिट जोन ऑफ एशिया है, एशिया में हमारा 1 आ जाता है ना, तो एशिया में 1 आ जाएगा तो इसका पूरा जो हमारा टेरिट जोन ऑफ एशिया का पूरा नंबर क्या बन जाएगा, -1305। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि मेरे द्वारा आज जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि मैं आगे के अब वीडियो जो हमारा क्लासिफिकेशन के थ्योरेटिकल पेपर थे वो कंप्लीट हो गए। अब ये प्रैक्टिकल पेपर चल रहा है। आज 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, बाकी जो हमारे 60 क्वेश्चन बचे हैं वो अगले हमारे वीडियो में अपलोड करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।